गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। तो ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट पेपर का सेकंड सेशन शुरू करते हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 13th वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड विथ फुल एनालिसिस प्लस द आंसर्स, राइट। कोई डाउट यहां तक किसी को? कल के सॉल्यूशंस में कल के किसी सेशन वीडियो डाल दिया है, अगर आपको रिवाइज करना है आप देख सकते हो। हाँ, चैप्टर नंबर 8 सीबीएसई टर्म 1 के लिए सबसे क्रूशियल चैप्टर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है। एक यहां से और एक चैप्टर 12 से और एक चैप्टर 2 से। ये तीन चैप्टर को खास मद्देनजर रखेंगे सीबीएसई वाले। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एंड चैप्टर 12। इसके बाद अपन 12th वाला ही लेंगे, मतलब 7th लेंगे अभी एक बार, 7th के बाद फिर 12th वाला लेंगे। 12th वाला कौन सा है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बाकी जो चैप्टर बच गए वो क्रूशियल तो हैं, बट उसमें वैरायटी नहीं बनेगी, वही रखे रखाए क्वेश्चन आएंगे। यानी आपने एनसीईआरटी कर ली तो बाकी चैप्टर्स का काम तो यूं ही हो गया। बाकी इन तीन चैप्टर्स को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा बनती है। ओके, ठीक है ना। कॉपी अब आपकी बट गई कहीं ना कहीं, अब आप मजे करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14th लेट्स रीड आउट। कौन है ऑनलाइन? प्रदीप, एज यूजुअल है ना, और कोई नहीं है? प्रदीप, आवाज आ रही है हमारी? प्रदीप जी, आवाज आ रही है? हम्म। a cos theta plus b sin theta equals to 4 and a sin theta minus b cos theta equals to 3, then the value of a square plus b square is। ठीक है, कल हमने एक रूल पढ़ा था काफी अच्छा सा, पर विथ सम कंफ्यूजन। उस रूल में थोड़ा 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 कंफ्यूजन लग रहा था हमको ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं और उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, उससे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो आप देख रहे हो बिल्कुल विद इन सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने ये रूल पढ़ा था क्या, कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, ठीक है, और दूसरा फिर कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दें, तो बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू सम डी हो। तो अगर ये दो इक्वेशंस गिवन है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं? इनके कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम जो है इनकी वैल्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये चीज लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन ये कर लो कि यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस हो सकता है। अब वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो अपन कल कंफ्यूज हो रहे थे। प्लस और माइनस हो और नीचे भी क्या हो? प्लस और माइनस हो, तो भी ये रूल स्टेब्लिश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी एक कोएफिशिएंट नेगेटिव भी हुआ तो भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है। अब देखो इस लॉजिक से क्वेश्चन कितना आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है। a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 3। आप ध्यान से देखो, प्लस और माइनस तो आपको चेंज देखना ही नहीं है। मैंने क्या कहा? प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो देखना ही नहीं है। आप प्लस और माइनस को इग्नोर करके, जल्दी आओ, आप प्लस और माइनस को इग्नोर करके देखें तो आप ये पाएंगे कि इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। यस और नो? देखो, a जो cos थीटा के साथ था वो अब sin थीटा के साथ है, बी जो कल साइन थीटा के साथ था आज, तो इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। इग्नोरिंग द प्लस एंड माइनस साइंस, प्लस एंड माइनस साइंस को इग्नोर करो तो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था? कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम वैल्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? मैं कोएफिशिएंट्स, देखो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं कोएफिशिएंट्स ये मान सकता हूं, इसका कोएफिशिएंट a, इसका b, तो मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू व्हाट? वैल्यू के स्क्वायर का सम। वैल्यू क्या है? 4 और 3, तो 4 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर का सम क्या हो गया? ये 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 25। ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो पूछी है। समझ आया? और नहीं तो इसको सोचते ही रहो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये ट्रिक पता है तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को सोचते ही रहो। इज दैट क्लियर? अगर हमको ये ट्रिक नहीं पता है तो फिर तरीका क्या है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, फिर क्या तरीका है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ये इसको डिलीट कर दूं मैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर अपन करें, बोथ द साइड्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस, है ना, इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, फिर वो दो इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड करने से कुछ मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिलेगा, जो हमने कल ट्रेडिशनल तरीका देखा।
ठीक है, वहां से भी यही आइडेंटिटी डेवलप होगी, इस प्रोसेस से करेंगे तो भी यही चीज डेवलप होगी, क्या कि कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू वैल्यू के स्क्वायर का सम। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, फटाफट ट्रिक लगाओ और खत्म करो। इज दैट क्लियर? ठीक है निशिता, ठीक है। 15 देखो, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक ही, वहां तो दो इक्वेशंस थी, तो दो इक्वेशंस में फिर उन्होंने क्या कर दिया, कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया, तो वो ट्रिक लगा दिया अपन ने। बट यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन गिवन है, तो हम वो ट्रिक लगा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, लगा कब पाते, लगा पता है कब पाते, जब आपसे ये पूछता, क्या आपसे पूछता 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, अब तो लगा पाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या मान लेता x। अब हमारे सामने क्या हो गई, दो इक्वेशंस हो गई, और चेक करो कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा के साथ है, यहाँ पे 7 cos स्क्वायर थीटा के साथ है, वहां पे 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ है, यहाँ पे 3 sin स्क्वायर थीटा के साथ। क्या करता है, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x की वैल्यू यूं ही आ जाती, करता कि नहीं करता। 7 का स्क्वायर कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वैल्यू के स्क्वायर का सम 4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को हाल फिलहाल x मान लिया, x स्क्वायर, तो यहाँ से x सॉल्व हो जाता। बट ये अभी नहीं कर पाएंगे, क्यों, पहली चीज तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, और वहां पे sec और cosec है, कुछ अलग ही चीजें, तो कोएफिशिएंट कहीं से भी इंटरचेंज हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए और आपको ये चीज दे रखी हो, मतलब यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी बनाते हो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बनाते हैं, यस और नो, ठीक है, वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा को मिला 7 कोएफिशिएंट, cos स्क्वायर थीटा को मिला 3 कोएफिशिएंट, बड़ी नाइंसाफी है, ठीक है, बराबर करना पड़ेगा दोनों को। तो कैन आई राइट 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, यस और नो। आगे वाला एज इट इज 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू उसके आगे वाला एज इट इज 4, बोलो यहां से यहां आने में कोई दिक्कत, नो। बस क्या किया मैंने, स्प्लिट किया, स्प्लिट किस तरीके से किया, 4 प्लस 3 में क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि आगे 3 है, आगे 2 होता तो 5 प्लस 2 में स्प्लिट करता, आगे 1 ही होता तो 6 प्लस 1 में स्प्लिट करता, कुल मिला के इनको बराबर करना था। अब क्या हुआ ऐसा करने से, इस 4 sin स्क्वायर थीटा को तो अब छेड़ो मत, जो बराबर बराबर है उसमें से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एंड व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1, 3 1 जा क्या होगा 3, तो मैं इसको सिंपली 3 लिख दूं, एनी डाउट, इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है, 3 को उधर भेजेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया भाई, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1/4। अब sin स्क्वायर थीटा 1/4 है तो sin थीटा क्या आएगा, रूट करोगे 1/4 का रूट 1/2, चलो वैसे तो प्लस और माइनस 1/2 होता है, बट आपको इस साल ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल्स में ही पढ़ना है। अभी तक हमने जितने भी वैल्यूज देखी उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं हुआ कि cos 30 या sec 14 नेगेटिव 1/2 ऐसा कुछ आ रहा हो, आई नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं नेगेटिव वैल्यूज इस साल, तो हम 1/2 पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे इस साल। अभी हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री, है ना, फिर अगले साल 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ओवरऑल टोटल ट्रिग्नोमेट्री अगले साल आएगी, ठीक है जी। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो क्या आप सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की वैल्यू पता हो तो बचे हुए 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन, कई सारे तरीके देखते हैं। देखो साइन थीटा से कोसेक थीटा तो एज इट इज आ जाएगा रेसिप्रोकल करके, एज इट इज आ जाएगा कैसे, रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2। रही बात सेक थीटा की, तो सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो साइन थीटा क्या आ गया बोलो 1/2, उससे इसका रेसिप्रोकल किया कोसेक थीटा किया, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो कोसेक थीटा आ गया 2। अब रही बात सेक थीटा की, सेक थीटा चलो डायरेक्ट निकाल पा रहे, पहले कोस थीटा निकाल लो, पहले cos थीटा निकालो। वी नो दैट cos थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल रूट, यस और नो, होता है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 का होल रूट, यानी कि ये हो जाएगा रूट ऑफ 3/4, यानी कि ये हो जाएगा रूट 3/2,
2। अगर cos थीटा √3/2 है तो sec थीटा 2/√3, 2/√3। अब क्या है साहब, वैल्यू तो पुट अप करनी है, 2/√3 आ गया। लेट अस पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन। cos sec थीटा की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 2/√3। cos sec थीटा की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 2। इसकी वैल्यू तो पूछिए, √3 एलसीएम, 2 प्लस √3 इंटू 2, 2√3। चेक करो इस फॉर्म में आंसर है, पहले वाली फॉर्म में ही है। ओके, मतलब वो नहीं किया इन्होंने, क्या कहते हैं, एलसीएम नहीं लिया, 2/√3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम नहीं लिया, अलग अलग रख के सॉल्व किया, 2/√3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज ए फन, अगर अच्छे से पढ़ो तो ऐसा लगता है कोई गेम खेल रहे हैं, बट अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से ही जाती है। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स का, जिसको पढ़ने में मजा भी आता है और जिसको पढ़ के आगे के बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, 16 बी टेन थीटा ए है तो वैल्यू ऑफ दिस ये सब पता करना है। बी टेन थीटा अगर ए है तो मुझे एक चीज बताओ, बी टेन थीटा अगर ए है तो टेन थीटा क्या होगा, ए बाई बी। वेरी गुड, टेन थीटा क्या होगा, ए बाई बी। ठीक है, अगर टेन थीटा ए बाई बी है तो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, देखो यहीं से हम ये कर लेता हूं मैं, है ना, मैं यहीं से एक चीज कर लेता हूं, टेन थीटा को और स्प्लिट कर देता हूं, तो टेन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बाय इक्वल टू, तो मैं ये तो नहीं लिख सकता कि साइन थीटा की वैल्यू ए और कॉस थीटा की वैल्यू बी, बट मैं ये जरूर लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए इंटू सम कांस्टेंट के एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू बी इंटू सम कांस्टेंट के, ये तो लिख ही सकता हूं भाई। रेशियो में हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिख पाते कि न्यूमरेटर की सीट में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की सीट में डिनोमिनेटर, बट कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू में ए इंटू के और कॉस थीटा की वैल्यू में बी इंटू के लिख सकता हूं। ये वैल्यूज आप एज इट इज वहां पुटअप करना जरा। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, ए इंटू के। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, बी इंटू के। अगेन साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, ए इंटू के। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, बी इंटू के। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए के, ए स्क्वायर के, माइनस बी इंटू बी के, बी स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय ए इंटू ए के, अगेन ए स्क्वायर के, प्लस बी इंटू बी के, बी स्क्वायर के तो गया सब में से कॉमन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि के जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उससे घबराओ मत, के आखिर में चलते चलते तो कट ही जाना है, आखिर में जाते जाते कट ही जाना है, बट वो के लेते ही हम सेफ सिक्योर हो जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो में अपन सीधी सीधी वैल्यू नहीं ले सकते कि न्यूमरेटर के सामने न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर। इधर से भी के कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के से के गया, आंसर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। चलो 17th पे आते हैं। हाँ जी, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ दिख गया मुझे, दिखा आपको, आपको कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ दिखा क्या, दो इक्वेशन, एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। एक्स बाई ए कल को कॉस थीटा के साथ था, आज पार्टी बदल के साइन थीटा के साथ बैठा है, कल वाई बाई बी साइन थीटा के साथ था, आज कॉस थीटा के साथ बैठा है। रही बात प्लस माइनस साइन की, तो मैंने क्या कहा, प्लस माइनस साइन इग्नोर करना है ऐसे ट्रिक में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू वैल्यू के स्क्वायर का सम। अच्छा, आपको कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना है, तो देखो कोएफिशिएंट, अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो कोएफिशिएंट इसको लेके मेन चीज इसको लें, या कोएफिशिएंट इसको लेके मेन चीज इसको लें। तो आप ऑप्शन देखो किस फॉर्म में है, एक्स और ए की फॉर्म में है, तो आप कोएफिशिएंट इसको लो, इनको कोएफिशिएंट लो, राइट। तो एक्स बाई ए के स्क्वायर का, एक्स बाई ए का स्क्वायर एंड वाई बाई बी के स्क्वायर का सम इक्वल टू वैल्यू के स्क्वायर का सम। वैल्यू क्या इनकी 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके लेट्स गो। आगे इसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, हमसे बड़ा आलसी हो।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं जो इस अकेली ट्रिक पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ट्रिक नहीं आती तो फिर ये 5 से 6 क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो तरीके बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, वो तरीके बड़े टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो एमसीक्यू के लिए तो ये ट्रिक वरदान है फॉर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव में तो नहीं यूज कर सकते, ऐसी कोई ट्रिक का मेंशन नहीं किया गया है। ये ट्रिक तो क्वेश्चन करते करते डेवलप की गई हुई ट्रिक है विद इन टीचर्स। एनसीईआरटी ने नहीं कहा ऐसा होता है, ये क्वेश्चन करते करते डेवलप की गई ट्रिक्स हैं। जैसे अपन जैसे पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं तो 3 4 5 ट्रिपलेट में आते हैं, या 5 12 और 17 ये ट्रिक 5 12 13 ये उसमें आते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज एनसीईआरटी में थोड़ा ना गिवन है, ये तो टीचर्स ही बताते हैं ना अपने एक्सपीरियंस से कि बेटा 5 3 और 4 आ जाए तो फिर ट्रिपलेट में 5 ही आना है, आप आंख बंद करके 5 लिख सकते हो। बट ऐसा एनसीईआरटी ने थोड़ा ना कहा है। तो उसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक की ट्रिप विद इन टीचर से डेवलप की गई है। तो एटलीस्ट एमसीक्यू वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई क्या चल ही रही है ना, हर जगह चल रही है, एक भी जगह फेल हुई नो। चलते हैं 18th पे। cosec theta is equals to x plus 1 by 4x, then the value of cosec theta plus cot theta is equals to what? ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। cosec थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? x प्लस 1 by 4x एंड वैल्यू किसकी पूछी है आपसे? तो इसको तो ट्रेडिशनल तरीके से भी काफी आसानी से कर लोगे। cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है ना आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछा है आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी ऐसा ही तो पूछा है। ठीक है, देखो cosec थीटा की वैल्यू तो एज इट इज पुट अप कर दो आप, x प्लस 1 बाई 4x कह रहा है ना वो। और cot थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो दूसरी की पता लगाई जा सकती है। और cosec थीटा और cot थीटा तो एक दूसरे के आइडेंटिटी में भी आते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cosec थीटा की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको चाहिए इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर करना, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 बाई 4x का स्क्वायर 1 बाई 16x स्क्वायर। 2ab भी करोगे तो 2 इंटू दिस करोगे तो x कट जाएगा, 1 बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई 2 ही रह जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली टर्म्स को सॉल्व, या फिर सीधे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और ये 1 उधर जाके -1। इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 16x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और -1 माइनस का 1 बाई 2। तो आप एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे प्लस 1 बाई 2 आ रहा था तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो वहां पे -1 बाई 2 आएगा तो क्या वो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? x माइनस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर। भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक इतना ही तो फर्क होता है कि वहां पे प्लस 2ab आता है और यहाँ पे -2ab आता है, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आता है। तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, बस वहां पे 2ab वाली टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे 2ab वाली टर्म नेगेटिव है। तो अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। एक तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर काट दें तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 1 बाई 4x, इस चीज की वैल्यू चाहिए, प्लस 1 बाई 4x एंड माइनस 1 बाई 4x कट गया, x प्लस x, आंसर इज 2x। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। एनी अदर मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन? किसी ने कुछ ट्राई किया हो एग्जाम में या घर पे? घर पे तो टाइम ही नहीं मिलता, ट्राई नहीं करते, एग्जाम में ट्राई किया हो? बोलो निशिता, ट्राई किया था ऐसा कुछ? तुक्का लगाया था? ओके, ओके देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 cos थीटा 3 sin थीटा 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अगर 4 cos थीटा और 3 sin थीटा की वैल्यू अगर 5 है तो cos थीटा कितना होगा ये आपसे पूछा। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे।
या तो cos थीटा को sin थीटा में बदलो, या फिर sin थीटा को cos थीटा में बदलो और उसमें से cos थीटा की वैल्यू निकालो। बट ये वाला जो मेथड है ये अगेन टाइम कंज्यूमिंग है तो ट्रेडिशनल मेथड, है तो ओरिजिनल मेथड। भाई cos थीटा को sin थीटा में कैसे बदलोगे, 4√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर आगे +3 sin थीटा इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 4 sin थीटा, यहां से sin थीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे करोगे, 3 sin थीटा को उधर भेजो, 4 को उधर भेजो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, रूट हट जाएगा। काफी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। उसी तरीके से अभी तो हमने क्या किया, cos को sin में बदला। एक तरीका और क्या बनेगा कि sin को cos में बदल के cos को cos ही रहने दो। और अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे भी सही तो भी अपन sin को ही cos में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू ही cos थीटा की पूछी है। तो वैल्यू cos थीटा की पूछी है तो पूरी इक्वेशन को cos थीटा में ही लेके जाएंगे ना। तो 4 cos थीटा एज इट इज रखेंगे और 3 sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू √1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा। तो इससे पहले क्या है 4 cos थीटा इक्वल टू 5। तो ये पूरी इक्वेशन cos थीटा में चली गई और फिर आगे का काम करना है। बट दिस मेथड इज अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो कुछ नया मेथड बताते हैं या सोचते हैं। देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ, इस 5 को मैं इधर लेके आऊं, कहां पे, LHS पे, तो इधर आके डिवाइड होगा ये दोनों से। तो ये 4 cos थीटा क्या बन जाएगा, 4/5 cos थीटा, यस और नो। ये 5 इधर आके दोनों से डिवाइड होगा ना, होगा नहीं होगा, तो दोनों से डिवाइड होगा, दैट मींस इस टर्म से भी डिवाइड होगा और इस टर्म से भी डिवाइड होगा। तो ये 4 cos थीटा क्या बन जाएगा, 4/5 cos थीटा। आगे बीच में साइन क्या है, प्लस 3 sin थीटा क्या बन जाना है, ये भी 5 से डिवाइड कराओ, 3/5 इक्वल टू, वहां पे से 5 इधर आ गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, जब अपन डिवीजन में चीज लेके आते हैं तो 1 बचता है। अगर ये चीज माइनस में लेके आते हैं, मतलब ये 5 इधर आके -5 करवा देते तो फिर 0 बचता। फिर क्या बचता, 0। बट अभी तो अपन ने डिवीजन डिवाइड करवाया है, मतलब ऐसे मान लो कि इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा दिया मैंने। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करा दिया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, LHS एंड RHS बाई 5। तो LHS को 5 से डिवाइड कराया, ये बना, RHS को भी 5 डिवाइडेड बाई 5 किया तो क्या बन गया, 1 बन गया। यहां तक कोई डाउट, नो। अब देखो कुछ चीजें रिकॉल करो। आपको ये पता है कि चलो cos थीटा पहले लिखा हुआ है तो मैं cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूं पहले। आपको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1 होगा, यस और नो। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो RHS से मैच कर रहा है एग्जैक्टली। LHS में 4/5 इंटू कॉस थीटा है, इधर क्या है cos थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो क्या cos थीटा की वैल्यू 4/5 नहीं हुई। अगले टर्म में 3/5 इंटू साइन थीटा है और इधर साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 3/5 नहीं हुई। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, आंसर इज 4/5। और कल को साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, आंसर इज 3/5। ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो यहां से शॉर्ट ट्रिक क्या डेवलप हुई, शॉर्ट ट्रिक ये डेवलप हुई कि ये तो चलो इक्वेशंस अपन ने कंपेयर किया, शॉर्ट ट्रिक क्या डेवलप हुई कि अगर आपसे ऐसी इक्वेशंस में, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे, ऐसी इक्वेशन में आप क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करेंगे कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो रहा है ना, ट्रिपलेट बन रहे हैं ना। अगर बन रहे हैं तो आप cos थीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, 5 को 4 के नीचे लिया है 4/5 और sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 को 5 के नीचे लिया है 3/5। डायरेक्ट आंसर, cos थीटा 4/5 और sin थीटा अगर पूछ ले तो 3/5। ट्रिपलेट ना हो, अगर ट्रिपलेट ना हो, सपोज करो यहाँ पे कुछ और होता, जैसे कि देखो अगर ट्रिपलेट ना होगा तो फिर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा ना। सोचो भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी बोलना जरा, 4/5। sin थीटा की वैल्यू क्या लिखी बोलना जरा, 3/5। तो cos थीटा क्या होता है, बाय रूल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट साइड 4 हो गई और हाइपोटेन्यूस 5 हो गया। एडजेसेंट साइड क्या हो गई, क्या हो गई 4 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गई 5। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो 5 हो ही रही है,
ऑपोजिट साइड भी क्या आ गई यहाँ से 3। तो अब आप देखो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का सम हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे 3 4 5 रखे हुए। अगर वहां पे नहीं रखे हुए होते, अगर मान लो वहां पे ट्रिपलेट ही नहीं रखे हुए होते, तो ये एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट का साइड का सिस्टम ही नहीं बैठ पाता, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं सेट हो पाता। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल सेट हो गया ना एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, मतलब ये कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू करेक्ट मानी जा सकती है ना, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर हो रहा है। समझ रहे हो? मान लो यहाँ पे मैं इसको 6 रख दूं, क्या रख दूं 6, मान लो यहाँ पे 6 होता, लेट अस सपोज वहां पे 6 होता, तो आप आंसर क्या निकालते मुझे बताओ? अगर वहां पे 6 होता तो आप आंसर क्या निकालते? कोस थीटा की वैल्यू क्या निकालते स्ट्रिक के अकॉर्डिंग 4/6 यानी कि 2/3, और आप साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालते स्ट्रिक के अकॉर्डिंग 3/6 यानी कि 1/2, राइट? तो कोस थीटा अगर 2/3 है दैट मींस एडजेसेंट साइड क्या निकाली आपने 2, और हाइपोटेन्यूज क्या निकाली आपने 3। पहली बात तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 2 है, तो आप इसको सेम करना चाहोगे, तो सेम करने के लिए आप 2 और 3 का एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो इसको तो 2/2 से मल्टीप्लाई कराओ, ताकि ये क्या हो जाए 4/6 हो जाए ना। कोस थीटा क्या आ गया 4/6, और इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कराओ तो साइन थीटा क्या आ गया 3/6। अब कंपेयर करो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सेम हो गया ना 6 6। अब कंपेयर करो, इस हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 6, और कोस थीटा के हिसाब से एडजेसेंट साइड क्या हो गई 4, और साइन थीटा के हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या हो गई 3। तो चेक करो जरा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है क्या? दैट मीन्स ये कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यूज गलत हैं। दैट मीन्स ये कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू गलत है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ही सेट नहीं हो पा रही आपकी। ठीक है, कब हो पाएंगी? एक ही शर्त पे हो पाएंगी, जब यहां पे रखे हुए नंबर्स ट्रिपलेट्स बनाते हों, अदरवाइज वो सेट नहीं हो पाएगी। आपने जो ट्रिक से cos थीटा sin थीटा की वैल्यू बनाई ना, उन बनाई हुई वैल्यू से राइट एंगल ट्राइंगल भी बनना चाहिए। तो 3 4 5 में तो बन रहा है वो, क्योंकि 3 आ रही है मेरी ऑपोजिट साइड, 4 आ रही है मेरी एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज आ रही है मेरी 5, और इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जा सकता है। बट कुछ और वैल्यूज आ गई जो ट्रिपलेट में नहीं है, तो उससे जब मैं हाइपोटेन्यूज और ये सब कुछ निकाल रहा हूं, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। जब राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो हाउ वुड यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा? ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, ट्रिक समझ में आई सबको? क्या कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ट्रिपलेट में है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, और हमेशा आएंगे क्वेश्चन तभी तो सेट होगा, हमेशा आएंगे, पर फिर भी फॉर योर कंफर्मेशन इसको मान लो कि चेक कर लो कि स्क्वायर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। अब साइन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके कोएफिशिएंट को 5 से डिवाइड कर दो यानी 4/5, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके कोएफिशिएंट को 5 से डिवाइड कर दो 3/5। ठीक है जी सीबीएसई, कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन तो, ऐसे ट्रिक्स में तो मजा आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड का भी आंसर नहीं हुआ, 5 सेकंड का ही आंसर हुआ, अगर पता है तो। ठीक है, इसीलिए इस एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन टेस्ट में प्लस इसके एनालिसिस में बैठना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं बैठ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, रिया फेस करना है आपको हफ्ते भर के बाद बोर्ड। चलो पूरा सेशन आपने निकाल दिया कोई बात नहीं, पर ऐसे ये ट्रिक्स कब सीखोगे? फिर आप एग्जाम के बाद सीखोगे, बोलो। और लोग निकल जाएंगे करके 5 5 सेकंड में आंसर, हम सोचते रहेंगे यार ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट वन। 5x equals to sec theta, 5/x equals to tan theta, value of 5 into x square minus 1/x square is what? देखो 5x दे रखा है sec theta और 5/x दे रखा है tan theta, इन दो इक्वेशंस को यूज करना है हमको, इन दो इक्वेशंस को यूज करना है, और क्या पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। बताओ एनी मेथड इन योर माइंड, कहां से शुरू करना चाहिए, बोलो सृष्टि। एग्जाम में अटेम्प्ट किया होगा ना? नहीं किया? क्या तुक्का लगाया? कोई बात नहीं, पर बेटा घर पे जाके तो करना चाहिए। घर पे जाकर तो करना चाहिए। टेस्ट पेपर क्यों देते हैं आपको, पीडीएफ भी डाल देते हैं ग्रुप में सेम डे, और टेस्ट पेपर इन हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं। तो इसलिए हाँ बताओ। ठीक है, उसके बाद इसमें स्क्वायर कर रखा है, तो x की जगह 5 कॉमन ले लेते हैं, तो उसको आ जाएगा। अच्छा, तो इस बात में 5/x कॉमन ले लेंगे,
मतलब बेसिकली आप इन दो इक्वेशंस का स्क्वायर कर रहे हो, होल स्क्वायर कर रहे हो सबसे पहले। तो इसका स्क्वायर करता हूं चलो मैं। तो 5x का होल स्क्वायर, सेक का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना जरा। 5/x का होल स्क्वायर 25 बाय इधर टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। आपसे क्या पूछ लिया इसने, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब आगे क्या करें, अब आगे एक चीज कर सकते हो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाओ, तो LHS माइनस LHS ऐसी ही चीज बनेगी जैसी उसने पूछी है। जब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो LHS माइनस LHS करोगे, उधर RHS माइनस RHS करोगे, यही करोगे। तो जब आप LHS माइनस LHS करोगे तो कुछ ऐसी चीज ही बनेगी, करके देखो। LHS माइनस LHS किया मैंने, 25x² माइनस इसका LHS क्या है 25/x² इक्वल्स टू RHS करना सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये तो बन गया 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो अब आपको केवल LHS को सोल्व करना है, RHS तो 1 बन चुका है। अब LHS को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो जैसा उसने कहा था। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले 5 को कॉमन लोगे या पहले 25 को एक बार कॉमन ले लो। देखो कैसे, एक बार 25 को इसमें से कॉमन लो, इसमें से 25 को कॉमन लिया तो क्या बचा, क्या बचा बोलो, x² माइनस 25 कॉमन ले लिया क्या बचा, इक्वल टू, उधर तो 1 है ही सही, उधर तो 1 है ही सही। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था बेटा उसमें कॉमन क्या लिया है उसने बाहर, 25 थोड़ा ना लिया है, क्या लिया है 5 लिया है। तो अगर मैं 25 को मैं कैसे नहीं लिख सकता, 5 गुणा 5 लिख सकता हूं ना। आपको एक 5 रखना है ना यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, तो एक 5 को वहां भेजोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। इस 5 को अगर मैं वहां भेजूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 इंटू x² माइनस 1/x², और ये 5 उधर जाके क्या बन जाएगा 1/5। इस चीज की वैल्यू तो पूछिए आपसे, आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा एक मिनट बैठो। देखो एक ट्रिक कल आपको और बताई थी मैंने, कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोई वैल्यू आ रही है, ए या पी कोई वैल्यू आ रही है, तो इसमें से सेक थीटा भी पता कर सकते हैं और टेन थीटा भी पता कर सकते हैं। याद है सेक थीटा कैसे पता करेंगे, बोलो, इस पी और इसके रेसिप्रोकल का सम और इसका आधा बताई थी। और टेन थीटा कैसे पता करेंगे, बाद वाला कैसे पता करेंगे, इस P और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस और वही इसका आधा। और ये सेक थीटा टेन थीटा के साथ चलती है ये चीजें, और एक चीज एक के साथ और चलती हैं जब कोसेक थीटा और कॉट थीटा हो, बस इनमें ही चलती है, साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं चलती। तो मेरी नजर उस पर गई कि यहाँ पे भी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनाया जा सकता है। सेक थीटा की अगर ये वैल्यू है और टेन थीटा की ये वैल्यू है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आएगा बोलना जरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आएगा, 5x प्लस 5x प्लस 5/x, राइट, 5x प्लस 5/x। बट वो तो बैठा नहीं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5x² प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x। अब यहां से सेक थीटा की क्या वैल्यू होगी और टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, सेक थीटा की वैल्यू होगी, पर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है चलो फिर तो वही मेथड करेक्ट है। अगर सेक, चलो मुझे बताओ यहां से अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की ये वैल्यू है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता है कोई, जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल x डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 5। ठीक है,
अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, इसका और इसका RHS का प्रोडक्ट करोगे तो LHS का भी प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप LHS का प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ऐसी कोई चीज बन के आएगी और वहां से इस चीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। बट ऑब्वियसली दिस इज द लॉन्गर मेथड। अभी जो हमने किया वो शॉर्टर है। कि पहले क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, उसमें से ऐसी चीज बना दो। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी 1/5। क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्री का और कोई डाउट किसी को पूछना है? 14th का आंसर बताओ भाई, इसको क्या आया था 14th का आंसर? 14th तो आज पहला ही C25। ठीक है, क्लियर है? चलो अनुष्का, किसकी शीट है आपके पास? दिव्यांग कितने मार्क्स ला रहा है? 6 आउट ऑफ 15 थे, 20 थे, 20, 6 आउट ऑफ 20। वेरी पुअर। हाँ 12, नॉट सो गुड बट नॉट सो बैड। हाँ बोलो। एंजल वेरी पुअर। अंशिका, निहारिका 10 पुअर। एंजल बोलो। बिना नाम की कॉपी अनुष्का की है 6, अनुष्का वेरी पुअर। सोनाक्षी किसकी कॉपी है? वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। निशिता 13 एवरेज या गुड? गुड किसने? नहीं, उसको काटो, उसको काटो, मार्क्स काट के बताओ। चलो जब तक आप बोलो। हाँ बोलो। अच्छा है ही नहीं। कितने? 11, चमत्कार। हाँ अच्छा 2 है आपके पास। धैर्य कितने? धैर्य वेरी वेरी पुअर। हाँ बोलो। निशिता बोलो। नॉनी 4 आई नहीं ना। वेरी वेरी पुअर। अवनी अग्रवाल 9 एवरेज। किसके? सृष्टि 5। सृष्टि क्या हो गया भाई? वेरी पुअर है ही नहीं। दीपेश 10 एवरेज। अंशिका के 6 वेरी पुअर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेरी पुअर कैटेगरी एक्सेप्ट 1 और 2। 13 हाईएस्ट थे, किसके थे? निशिता। तो निशिता वी कैन से गुड बट नॉट बेटर एंड बेस्ट। तो बेटर एंड बेस्ट की कैटेगरी में जाओ, क्योंकि आपको तो सीबीएसई पेपर अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर एक बार सीबीएसई वाले स्पेशली फिर से घर पे ट्राई करो, कोई डाउट हो तो पूछो। बिलीव मी इनसे क्वेश्चंस आएंगे। आप जब वो कर रहे होंगे ना पेपर, तब आपको याद आएगी सर ने कहा था इनसे क्वेश्चंस आएंगे, कर ले। तो ये टेस्ट पेपर फिर से सॉल्व कर लो एक बार, उससे क्या होगा, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? आज शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर का टेस्ट है 6:30 to 7:30। राइट, टाइम नोट कर लिया सबने? कोई भी आगे दे सकता है? एक मिनट रुको। कल मॉर्निंग में क्या स्केड्यूल रहेगा? कल मॉर्निंग अरे करना क्या है, टाइम तो यही रहेगा। तो कल ना स्टैटिस्टिक्स अभी एक बार बोलो, इनका एग्जाम शुरू होने दो एक बार। इनका एग्जाम शुरू हो जाए फिर अपन स्टैटिस्टिक्स पे लग जाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। हाफ ईयरली कब से शुरू हो रहे हैं? 13 दिसंबर ना, अभी है टाइम। एक बार इनके एग्जाम में शुरू करवा दूं बस, फिर ये जाने इनका काम जाने, फिर आप पे लगेंगे। तो कल सुनो, आज शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है, कल सुबह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनालिसिस है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्लियर है? शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है, सुबह को उसका एनालिसिस। ओएमआर शीट, हाँ एक मिनट, आज शाम के टेस्ट में, अरे सुन रहे हो, आज इवनिंग के टेस्ट में सबको एक एक ओएमआर शीट लेके आनी है। ओएमआर शीट, हाँ स्टेशनरी शॉप पे। ठीक है, क्लियर है? मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं ले आता, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, सेकंड टू सेकंड फिक्स है ना, तो आप ले आना एक एक शीट। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।